Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq and this is a segment of JEE Advanced PYQs. इसमें अभी हम IIT-JEE 2006 के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे थे. So let's begin. ये हमारा क्वेश्चन है. Okay, an infinite current carrying wire passes through point O and in perpendicular to the plane containing a current carrying loop ABCD as shown in the figure. Choose the correct options. Okay, so ये एक loop है ABCD. You can see it is a current carrying loop. और यहाँ पर O पर एक infinitely long current carrying wire रखा हुआ है और जो current है वो इस plane से बाहर की तरफ है. Okay, so there are few options: net force on the loop, net torque, and loop का rotation जो होगा वो किधर होगा. तो इसकी हम सारी डायनामिक्स देख लेते हैं. फोर्स एंड टॉर्क जो होगा वो किधर लग रहा होगा. सो यहाँ पर ये जो हमें ओ से जो करंट कैरिंग वायर पास हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब रखें बाहर की तरफ तो जो फिंगर्स कर्ल्ड होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है. सो इस तरह से अगर हम फिंगर्स को कर्ल्ड करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सेंस कुछ इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह का सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगी. एंड ये जो सर्कल है इसमें सेंस क्या होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर क्या होगी, वो इधर से अगर हम प्लेन को देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइन्स है. ओके, तो इस तरह से ये फील्ड लाइन है. नाउ जो डिफरेंट साइड्स हैं लूप की उस पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट लेट अस सी ए बी जो वायर है, ए बी पर जो करंट है वो हम देख सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है. किसी भी पॉइंट पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. देन फ्रॉम फॉर्मूला, जो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है किसी करंट कैरिंग वायर पर, दैट इज आई एल क्रॉस बी. अब यहाँ पर L और B जो करंट एलिमेंट है I, L एंड B वो एक ही डायरेक्शन में है तो इस पर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. ओके, इस पर ये फोर्स ज़ीरो हो गया. इसी तरह से जो CD वायर है, CD वायर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है और करंट CD में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल है. अगेन जो फोर्स होगा इस CD वायर पर ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ओके, अब बात करते हैं BC वायर पर. BC सेक्शन पर जो करंट है वो देख सकते हैं किस डायरेक्शन में है. फर्दर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल्स चूँकि फॉर्म कर रही है तो BC के हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BC लाइन के परपेंडिकुलर है. यू कैन सी जो कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके लिए BC एक रेडियल डायरेक्शन है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द BC लाइन. सो अब यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सो फोर्स जो हमारा होगा, अगर इसको हम राइट हैंड रूल से देखें तो करंट एलिमेंट जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स रखें और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर उस तरफ अगर हम पाम रखें तो हमारा थंब जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, कि इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है. दैट मीन्स जो BC वायर है उस पर जो फोर्स लगेगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा. ओके, फर्दर अब एक और बात यहाँ पर ये हो सकती है, हालांकि वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कि BC वायर पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो अब हम देख सकते हैं कि अगर B से हम C की तरफ चलेंगे तो जो हमारा O पर करंट कैरिंग वायर है उससे डिस्टेंस वेरी करेगी. दैट मीन्स कि B से C के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ वेरिंग एट एवरी पॉइंट. सो वहाँ पर अलग अलग एलिमेंट पे फोर्स अलग अलग लगेगा एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल द फोर्सेज फ्रॉम B टू C टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन BC सेक्शन. ओके, सो वो चीज़ अभी यहाँ तो हमें नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शंस की बात करनी है. सो ओवरऑल जो BC सेक्शन पे फोर्स आ रहा वो आउट ऑफ द प्लेन है. ओके, इसी तरह से AD सेक्शन पर अगर हम देखें सो करंट हमें दिख रही है कि इस डायरेक्शन में है. फर्दर अगेन AD जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके लिए रेडियल डायरेक्शन है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और AD के बीच में एंगल ये कितना है, 90 डिग्री का होगा. अब अगर हम यहाँ पे देखें इस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स रखें और इस तरफ अगर हम पाम रखेंगे सो जो थंब है वो इन टू द प्लेन शो करेगा. सो AD वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो इन टू द प्लेन है. अब BC एंड AD बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो जो भी फोर्स BC पे लग रहा होगा बाय सिमेट्री वही फोर्स AD पे भी लग रहा होगा एंड दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. दैट मीन्स फोर्सेस ऑन BC एंड AD फॉर्म अ कपल. ओके,
सो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये कपल फॉर्म कर रहे हैं फोर्सेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लूप है वो रोटेट करेगा। अगर एडी जो है उस पर फोर्स इनवर्ड है तो एडी जो है वो इनटू द प्लेन जाएगा और बीसी आउट ऑफ द प्लेन आएगा। सो ओ से अगर हम देखें, ओ पर अगर हम खड़े हैं और ओ से अगर हम देखेंगे तो एडी जो है वो नीचे और बीसी ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स हमारे लिए, अगर हम ओ से देखें तो हमारे लिए जो लूप का रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा, दैट इज़ क्लॉकवाइज होगा। ओके, सो नेट फोर्स की अगर हम बात करें इस पर, तो नेट फोर्स क्या है, ए बी पर फोर्स 0 है, सी डी पे भी फोर्स 0 है, बी सी और ए डी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। फर्दर जो फोर्सेस लग रहे हैं दे फॉर्म अ कपल, सो द टॉर्क विल बी नॉन ज़ीरो, एंड टॉर्क की वजह से जो रोटेशन होगा, अगर हम ओ से देखें उसको, सो वो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं कि नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नेट टॉर्क ऑन द लूप इज 0, नो, फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय सम पैरेलल डिस्टेंस, सो नेट टॉर्क इज नॉट 0। एंड देन एज सीन फ्रॉम ओ द लूप रोटेट्स क्लॉकवाइज, ओके, दैट इज करेक्ट। लूप का रोटेशन ओ से अगर हम ऑब्जर्व करें सो क्लॉकवाइज होगा, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, वी नो। सो ये था क्वेश्चन। अब ये इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, हालांकि कैलकुलेशन भी इसमें इन्वॉल्व करके इस क्वेश्चन को का मतलब स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं हम, दैट विल बी मोर कैलकुलेटिव। सो ये अपने आप में ये एक ठीक ठाक कंसेप्चुअल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। ओके देन, सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।